बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन हैं उनमें जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे मालूम होती है? अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो, ठीक है, इन दोनों में प्लस का साइन है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय ए हो तो हम इसको कहेंगे दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अगर प्लस के साइन के साथ इस तरह की प्रॉपर्टी आ रही हो तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c। तो हम इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स, जो एक दूसरे का एडिशन हो और इन्वर्स हो रहा हो। a प्लस माइनस ए, एक प्लस ए और एक माइनस ए है, उनको जब हम ऐड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। a मल्टीप्लाई 1 ओवर ए या फिर 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए हो तो हमारे पास 1 आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू या फिर 0 प्लस ए हो तो हमारे पास a आएगा, मतलब आइडेंटिटी वापस आती है, तो हम इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और इसमें प्लस का साइन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में a मल्टीप्लाई बाय 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय a हो और a वापस आए, मतलब आइडेंटिटी वापस आ जाए, मल्टीप्लाई हो गए, तो हम उसके कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। लेफ्ट साइड पे a हो ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। और राइट पे a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सी हो ए सी प्लस बी सी, तो हम उसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4। हम इसमें ऊपर चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी। ये हमें नज़र आ रही है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम इसको कहेंगे कि 4 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 4 हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें हमारे पास प्लस का साइन है इसलिए हमने कहा ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/4 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 3/4। ये हमें नज़र आ रही है कि हमें ये एक तो एडिशन में नज़र आ रहा है और दूसरा हमें लग रहा है ये एसोसिएटिव है। लेट्स चेक दिस वन, एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, फिर c सेपरेट होकर प्लस हुआ है, तो हम इसको कह देंगे ये कौन सी हमारे पास है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि प्लस का साइन है तो इसलिए ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 और फिर 3 सेपरेट है प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 5 प्लस 7। हमें ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें भी प्लस के ही साइन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, प्लस का साइन है, मतलब ये एडिशन में ही आएगा और प्लस 0 के साथ हम चेक करते हैं ये कौन सा वाला हमें नज़र आ रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी, दिस वन। a प्लस 0 या 0 प्लस a और हमारे पास a ही आंसर वापस आए, तो 100 प्लस 0 मतलब ये क्या आंसर है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई है, इसी तरह हमें नजर आया ऊपर एडिशन की फॉर्म थी, नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वही चीज़ वापस आ रही है, आइडेंटिटी वापस आ रही है, तो हमें पता चल गया ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
क्वेश्चन नंबर 6, एक प्लस का साइन है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 4.1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये मुझे लग रहा है दिस वन, एडिटिव इनवर्स। ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस है और हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0, तो एडिटिव इनवर्स। अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर याद हो, हमें पता हो, तो हमारे कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए हमें पहले प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करना है, हमें वो समझ आ जाए सारी, तो हमने कह दिया ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, उलट। इसको हम कह देंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, उसका उलट। ए माइनस से, ये भी मुझे सेम ऊपर वाला क्वेश्चन लग रहा है जिससे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये भी सेम एडिटिव इनवर्स होगा। नीचे आ गई ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म नज़र आ रही है, पर ये प्लस में थी, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, और ये क्वेश्चन नंबर 8 सेम है लेकिन वो एडिशन में है, और क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होगी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ए इंटू बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये मुझे लग रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वो भी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि हमने ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में देखा था, एक लेफ़्ट साइड पे एक हो और फिर ब्रैकेट आ रही हो, ठीक है, उसके बाद अंदर बी प्लस सी और उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है। हम इधर लिख देंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास अब जेड राइट साइड पे है, तो हम इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई का साइन है, इसे मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट उसी तरह लेफ्ट में ए है, फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी माइनस डी और अंदर ए मल्टीप्लाई हो गया, ये भी हमारे पास होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अंदर हमारे पास जितने लॉज यूज़ हुए हैं सारे के सारे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिखाए हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन की समझ आए बेशक आप पहले ये नोट कर लें साइड पे ये सारे लॉज, ताकि जब आप क्वेश्चन उसको हल करें तो आपको उसको क्वेश्चन हल करने में कोई मसला ना हो। मैं रिवाइज कर देती हूँ। 4 + 9 9 + 4, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ बना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, जो हमारे पास एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था और एक एडिशन था, तो इसमें प्लस का साइन है इसलिए हमने कहा ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नीचे वाला क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट 100 + 0 एडिशन हो रहा है और आइडेंटिटी वापस आ रही है, इसलिए हमने कहा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव बोला और आइडेंटिटी वापस आ रही है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 0 आ रहा है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ इन्वर्स हो रही हो तभी 0 आता है, इसलिए हमने ऐड हो रहा है और 0 आ रहा है तो हमने कहा एडिटिव इन्वर्स, यहाँ पे भी एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट उसी तरह ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी बी मल्टीप्लाई बाय ए। कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में अगर लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट से बाहर हो तो उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहा जाता है, अगर राइट साइड बाहर हो तो उसे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहा जाता है। ये भी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसलिए।